जय श्री राम। नाम क्रांति की चर्चा में आज भगवान के स्वरूप की चर्चा और भगवान के चरणों से जो चरण के धोए जल में भी सुपर पावर। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल रख लिया भगवान के, और आज गंगा जी बन करके सबका कल्याण कर रही हैं। कितना बड़ा भगवान के एक रोम रोम में, भगवान के अंग अंग में सुपर पावर भरी पड़ी। और ये नाम की महिमा आदि से चली आई है। और भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि वो अयोध्यापति दशरथ नंदन राम है कि कोई और राम है। इतने भी भगवान शंकर को इतना बिगड़े, उन्होंने बहुत डांट लगाई। कहाँ ही सुनहि असया धम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, अपा खंडी हर पद विमुख जानहि झूठ न साच। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा कि पाखंडी जो होते हैं, धूर्त होते हैं, उन्हें झूठ सच का कुछ ज्ञान नहीं होता। ये स्वयं प्रभु मोर चराचर स्वामी, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा कि मेरे इष्ट की इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा भ्रम माता पार्वती को अंत में जो है तो मानना पड़ा। और विष्णु सहस्त्र नाम जपती थी वो, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम नाम नाम वरान्ने। राम राम 3 बार बोलो और मेरे साथ आकर के भोजन करो। एक बार राम नाम कहने में 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए ऐसा विश्वास हमेशा मान करके अब भगवान के नाम में इस जीव को निरंतर लगे रहना चाहिए। क्यों कि सारे देवताओं को भी भगवान शिव ने यही बताया। जब सारे देवताओं पे विपत्ति आई, सारे देवता भागते हुए भगवान शंकर के पास आए, तो भगवान शिव ने कहा, सब रो रहे थे कहाँ जाएं, कहाँ भगवान मिलेंगे। कोई कह रहे थे क्षीर सागर में चलो, कोई कह रहे साकेत धाम में चलो। तो भगवान शंकर ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। भगवान हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन हाँ उनकी पुकार करो, प्रार्थना करो, और सच्ची प्रार्थना करोगे तो भगवान तुम्हें मिलेंगे। और सब देवताओं ने भगवान शिव की बात मान करके और वहीं पर सुमिरन किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, गो दुज हितकारी जय सुरारी प्रणपाल श्रीकंता। तो भगवान 1 मिनट में आकाशवाणी हो गई। जन डर कहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा। कितनी बड़ी बात की घोषणा कर दी, और ये भी बता दिया कि किनके घर में जाऊंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। और तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक तो चालू भाई। इसलिए इतनी बड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा विश्वास सबको मानना चाहिए कि भगवान को जो भीड़ों में चल जाते हैं ना, और कितना परेशानी हो जाती है। गंगा जी में भी गंगा जल का पान कर लो, तैरते नहीं बनता, नहीं तो डूब के मर जाते हैं बच्चे। ऐसी ऐसी विपदाएं और दुख आ जाते हैं। भीड़ों में जाके लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस भीड़ों से बच करके जहां वो जिस स्थिति में हो, वहीं से भगवान का नाम लेना शुरू करो। इसी में कल्याण है। और सच्ची, जानते हो सच्ची कथा क्या है? सच्ची कथा एक कांटों की कथा है। जिस प्रकार से दवाई कड़वी होती है, लेकिन उसका फायदा बहुत होता है। अच्छी कथा बहुत अच्छी है। अच्छी कथा कहने की इस समय होड़ लगी हुई है, लेकिन अच्छी कथा एक फूल के खुशबू के समान है। अच्छी कथा फूल के खुशबू के समान है, सेंट के समान मान लो। और वो क्या, थोड़ी देर के लिए खुशबू मिली और फिर गायब हो गई। अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा कहने वाले मिले, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन क्या सुनाया कुछ याद नहीं है। ये अच्छी कथा है। लेकिन सच्ची कथा हमेशा याद रहती है। इसलिए हमेशा सच्ची बात, भगवान शिव की बात को भी यदि नहीं माना इस जीव ने, तो फिर ये जीव क्या है? ये जीव भ्रमित होकर के दर दर में ठोकरे खा के भटकता है। इसलिए धन्य माता पार्वती ने बाद में ऐसी
भगवान से कथा पूछी, कहा कि इस गंगा में लोग डूब के मर जाते हैं, बच्चे, किसी के इकलौता बेटा है, कोई गए गंगा नहाने, बच्चा डूब गया, अब बताओ वंश खत्म हो गया, तो कहा कि अब ऐसी कथा बना दो जिसमें कोई डूबे नहीं। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चाहे शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने 1 मिनट में क्या कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अतोहि समान नहीं को उपकारी। क्योंकि जगत माता ही जगत का कल्याण कर सकती है, इसलिए जगत माता ने ऐसी कथा कहा, मैंने अभी क्या कर दिया, धन्यवाद मेरे पिताजी को आप दे रहे हो और फिर धन्यवाद मुझे दे रहे हो। बोले कि इसलिए कि तुम्हें संस्कार मिला इस बार, और ऐसा संस्कार लेकर के आई हो कि वास्तव में ये कथा ऐसी है कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये रामचरितमानस भगवान की महादेव वाणी है। ऐसे भगवान शिव ने पार्वती जी को मौका मिला, रच महेश निज मानस राखा, पाई सु समय उमा संभाखा। इसलिए मैं आज सबसे इसी बात को कृतज्ञता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि इस नाम को जो कोई जीव लेगा उसका कल्याण परम निश्चित है। सियावर रामचंद्र की जय।